समय के प्रवाह में वह पावन घड़ी भी आई जब पद्मा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म लेते ही आकाश मानो उज्ज्वल हो उठा। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ईश्वर की विशेष कृपा उस शिशु पर उतर आई हो। उस बालक का नाम रखा गया मोरध्वज। जैसे नाम था वैसा ही उसका तेज भी था। उसके मुख पर अद्भुत शांति और करुणा की झलक थी। श्री मुनियों ने उस बालक को देखकर कहा, यह साधारण बालक नहीं, धर्म का वाहक बनेगा। मोरध्वज बचपन से ही अन्य बालकों से भिन्न था। जहां दूसरे बालक खेल कूद में मग्न रहते, वहीं मोरध्वज दीन दुखियों की ओर स्वयं आकृष्ट होता। यदि कोई रोता दिखाई देता तो बालक मोरध्वज उसके समीप जाकर अपने छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछने का प्रयास करता। उसके भीतर दया, धर्म और त्याग मानो जन्मजात थे। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, फिर भी वह सही और गलत का अंतर सहज ही समझ लेता था। भगवान शिव की कृपा से पद्मा और मोरध्वज के लिए एक नया नगर बसाया गया। वह नगर धर्म और शांति का प्रतीक था। वहीं मोरध्वज का पालन पोषण हुआ। उस नगर में उसे राजसी शिक्षा के साथ साथ धर्म, नीति और सेवा का ज्ञान भी दिया गया। गुरुओं ने उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया, पर साथ ही विनम्रता का पाठ भी पढ़ाया। पद्मा ने अपने पुत्र को सदैव यही सिखाया, पुत्र, महान वही होता है जो दूसरों के दुहक को अपना समझे। माता की वाणी मोरध्वज के हृदय में गहराई तक बस गई। जैसे जैसे मोरध्वज बड़ा हुआ, उसकी कीर्ति भी बढ़ने लगी। लोग कहते, यह बालक नहीं, आने वाला धर्मराज है।